Evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. चलो आगे देखें अब। Yes, sir. ये था शायद। तो ये हमारा था। सर ये तो हो गया था। नहीं, इसमें अब हमने लिंक टेस्ट करने हैं ना अपने। ओके सर, मेरा एक डाउट था। हाँ। सर वो सेव में आप ऑल टाइप्स पे कैसे जाते हो? मेरे वो आ नहीं रहा, ऑल फाइल्स आ रहा है। दोबारा बोलना। जैसे आपने कहा था ना, सेव करनी है फाइल तो ऑल टाइप्स पर जाकर करना, क्लिक पहले। अच्छा, वो ऐसे होता है बच्चे। जैसे सपोज कोई मैंने नई फाइल बनाई, इसको मैंने सेव किया, कुछ लिख के ये सेव किया मैंने, तो यहाँ आप फाइल का नाम देते हो ना, जैसे लेट्स से XYZ कोई नाम देते हो .html। ठीक, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल सेव कर रहा है आपकी Notepad++। ठीक, तो यहाँ पर आप ऑल टाइप्स ही देखो ऊपर मिलेगी आपको,
ऑल टाइप्स। ठीक है, ठीक है। हेलो, हेलो बच्चे, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. आपको Yes, sir. अपना जो आप पूछ रहे थे वो मिल गया उसका आंसर? ये समझ आ गया? सर हाँ सर हाँ। मुझे कुछ शो ही नहीं हुआ, कट हो गया बीच Sir. में शायद। अच्छा, मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो, फाइल बनी है आपकी, आपने सेव किया, ठीक? या आपने कोई सर फाइल स्क्रीन नहीं खराब? आ रही। Sir, screen नहीं show हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही है? No, नो sir. सर। ओके, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। अब वही शो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आप देखो फिर। इसको सेव किया आपने, जैसे HTML ही बनाई है आपने, xyz.html कोई भी नाम दिया आपने। नीचे सेव एज टाइप है ना, वो टेक्स्ट नहीं सिलेक्ट करनी है, वो आपको ऊपर सबसे ऊपर मिल जाएगी ऑल टाइप्स, वो सिलेक्ट करनी है। ये प्रॉब्लम आपकी तब आएगी इन केस यू आर यूजिंग नोटपैड प्लस प्लस। सर मेरा तो नोटपैड अकेला ही है। तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं प्लस आएगी। प्लस। वो नोटपैड की मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप नोटपैड खोलते हो, इसमें आप कुछ डाल के सेव करते हो, तो अगर मैं सपोज यहाँ पे भी xyz.html लिखता हूँ, तो यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है ना, यहाँ पे भी आपको ये देखो ऑल फाइल्स मिल जाएगा। ऑल ठीक है, फाइल पे जाकर फिर बस ऑल बस ऑल फाइल्स फाइल पे जाके सेलेक्ट क्लिक करना है, करके। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। अगर आप टेक्स्ट रहने देते हो ना, तो वो क्या यस होता सर। है कि वो आपकी फाइल ये xyz.html के आगे वो .txt एक्सटेंशन डाल देता है, तो आपकी वो ब्राउजर में नहीं खुलेगी फिर। ठीक है, वो नॉर्मल यस टेक्स्ट सर। फाइल हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान ठीक। रखना ऑल फाइल सेलेक्ट हो जाए यहाँ पे। क्लियर ठीक है? है सर। ठीक यस है, सर। Yes, sir. चलो आगे करते हैं अब फिर। तो हमारे पास एक फाइल थी जिसपे हमने लिंक लगाया था, जैसे ये एंकर टैग है, तो ये सर यहाँ पे। हाँ जी, मैं, हाँ जी, हाँ जी। सर जो पिछला लेक्चर था उसमें आपने लिखा था प्री टाइप इज इक्वल टू राइम। सर तब मेरा नेट बंद हो गया था तो वो क्लियर नहीं हुआ था। टाइटल, टाइटल सर जो प्री के साथ किया था, ओके टाइटल राइम लिखा है वो। नहीं, टाइटल तो मतलब हर एक टैग के साथ लग जाता है। टाइटल बेसिकली आपका टूल टिप की तरह काम करता है। मैं चला के दिखा देता हूँ आपको फॉर्मेट। ये देखो, ये देखो, जो आपकी राइम लिखी हुई है उस पर मैं लेके जाता हूँ, तो देखो टूल टिप आ गया ना, राइम लिखा हुआ है जिसपे। जूम करूँ थोड़ा सा, ये देखो। सर हो ठीक है, गया शो। हो गया शो। चलो, यस। अब हम क्या देखना था, एंकर टैग को देखना था कि एंकर टैग में वो सेल्फ और टारगेट तो हमें पता लग ही जाता है, लेकिन सेल्फ, टॉप और पेरेंट कैसे चलते हैं, या फ्रेम नेम कैसे चलता है, वो देखते हैं अब हम। यहाँ पे मैं एंकर टैग यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे फाइल एंकर आ जाए, राइट। और यहाँ टारगेट में फॉर्मेट है ये वाला। चलो चलाते हैं अब फ्रेम डेमो को। तो ये आपने कुछ फ्रेम बनाया था उस दिन, है ना, याद है? Yes, sir. ठीक, उसमें यस हमने सर। ये दिस इज अ लिंक है, तो क्लिक करके देखते हैं इसको। और हमने एक सेकंड में आपको ये दिखा देता हूँ कि एंकर टैग में हमने टारगेट क्या लिया हुआ है, अंडरस्कोर सेल्फ। तो देखते हैं अंडरस्कोर सेल्फ अब कैसे वर्क करता है। तो इस पर क्लिक करते हैं, तो देखो कहाँ पे आया, वो किस फ्रेम में आया, दिखाई दिया सभी को? Yes, sir. जिस फ्रेम में वो लिंक था उसी फ्रेम में ही खुला। तो अंडरस्कोर सेल्फ, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अंडरस्कोर सेल्फ क्या होता है। कि जिस फ्रेम में ये एंकर टैग होगा,
आपका जो अगला पेज है, जो ये है हेयर विद रेफरेंस में जो आपका लिंक है, ये वाला पेज उसी फ्रेम में खुलेगा। और नॉर्मली हम फ्रेम यूज नहीं करते हैं, हम अपने पेज में ही लिंक सीधा लगा देते हैं, तो वो पूरे के पूरे बॉडी में खुल जाता है ना? ऐसे ही होता है, यस सर। क्योंकि वो Yes, sir. पूरी की पूरी बॉडी को एक फ्रेम मान लेता है। तो आगे अब देखिए, सेल्फ तो देख लिया आपने, टारगेट ब्लैंक आपको पता है कि न्यू टैब में खुलेगा, नया फ्रेम बना के खोलेगा उसको, है ना? टारगेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। टारगेट, सॉरी, ब्लैंक। सेव करते हैं, इसको रीलोड करते हैं, और लिंक पे क्लिक करें तो ये नई टैब में खुल रहा है। ठीक है, Yes, sir. इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. हाँ, गुड। तो एक बात अब पहले मैं क्लियर कर दूं, आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं, 11 पार्टिसिपेंट हो गए हैं अब आप। तो आप में से कईयों का फर्स्ट लेक्चर है, जैसे कि लवप्रीत, कोमलप्रीत, एंड IT स्टूडेंट आर आल्सो देयर, मनलीन, प्रभजोत, ठीक, नवकिरणप्रीत का भी पहले ही लेक्चर है शायद, राइट? तो बच्चे आपको HTML आती है ना? पहले पिछले सेमेस्टर में आपने की होगी। यस सर। हाँ, तो मंडे को नहीं, हम अब जैसे जैसे मैं करवाता जा रहा हूँ ऐसे वैसे हम करते जाएंगे, ठीक है? और एक वीक हम इसको ऐसे चला लेंगे। विद फ्रॉम द नेक्स्ट वीक आपका जो भी डाउट होगा, एक वीक हम टोटली रख देंगे आपके HTML और CSS में जितने भी डाउट्स होंगे ना पिछले, वो हम एक वीक उसके लिए रख लेंगे, ठीक है? अब जैसे सपोज मैं आपको आज थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ, तो कल को फिर थोड़े और स्टूडेंट्स आ जाएंगे नए, है ना? तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, हम लूप में ही फंसे रहेंगे। अभी जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ, ठीक है? और उसके बाद एक वीक हम टोटली डेडिकेट कर देंगे कि जो भी हमने टैग्स किए हुए हैं HTML में, जो भी प्रॉपर्टीज की हुई हैं हमने CSS में, उसको हम पूरा रिपीट करेंगे और आपके जो डाउट्स होंगे वो लेंगे। जब आपकी स्ट्रेंथ वाकई आई थिंक 28 या 29 स्टूडेंट्स BCA में हैं और 12-13 स्टूडेंट्स आपके IT में है, तो जब स्ट्रेंथ आपकी 30-35 तक पहुंच जाएगी, तब हम उस वीक में रिपीट कर देंगे। तो इज इट ओके बच्चे? यस सर। ऑल द स्टूडेंट्स ओके। सो आज जो हम कर रहे हैं, आज का जो मैं करवा रहा हूँ वो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। एक सेकेंड, एंड आई होप सारे प्रेजेंट हैं, तो मैं आपकी अटेंडेंस भी अभी ले रहा हूँ। सो ओके, नाउ बच्चे, एक तो हमने एंकर टैग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक? एंकर टैग के दो आपके होते हैं एट्रीब्यूट जो आप कॉमनली यूज करते हो, एक तो href, एक होता है टारगेट। href में आप जो आपका टारगेट पेज होता है उसका लिंक देते हो, जो आप खोलना चाहते हो, जो आप लिंक करना चाहते हो, और टारगेट में आप बताते हो कि वो नया पेज लिंक के क्लिक होने के बाद कहाँ पे खुले। तो इसका पहले हमने सेल्फ देखा था। सेल्फ में अब ये जो पेज है ना anchor.html, वो हमने यहाँ पे फ्रेम लिए हुए हैं। फ्रेम्स का पता है बच्चे सभी को? अगर सभी को पता है फिर मैं नहीं बताता हूँ, अगर किसी को थोड़ा भी डाउट है तो मैं ये फ्रेम सेट पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा, 2 मिनट ही लगेंगे। बताओ सर कर दो एक बार। एक बार रिपीट कर दूं? ओके बच्चे, फ्रेम सेट एक टैग होता है, 2 टैग आपको नजर आ रहे हैं ना, एक फ्रेम और एक फ्रेम सेट, तो मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चे फ्रेम सेट होता है बेसिकली जिसमें इट्स अ कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स। जैसे कि आपको 3 फ्रेम नजर आ रहे हैं ना एक ही रो में, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये एक ही फ्रेम सेट में है, ये 3 फ्रेम्स। तो फ्रेम सेट उसके लिए यूज होते हैं, राइट? और जो फ्रेम टैग है वो इस फ्रेम को बनाने के लिए यूज होता है।
ठीक है, इतनी चीज बच्चे क्लियर हुई? Yes, sir. ओके, द सेकंड थिंग इज के फ्रेम सेट के अंदर आपको दो एट्रीब्यूट नजर आ रहे हैं, एक रोज नजर आ रहा है और एक कॉल्स नजर आ रहा है। दोनों में से एक टाइम पे एक ही यूज होगा, ठीक। और एक ऐसे आप एज अ प्रैक्टिस एक 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 प्रैक्टिकल करके देखना कि एक ही फ्रेम सेट में दोनों लगा के देखना, रोज भी और कॉलम्स भी, ठीक है। ये एक टास्क है और कल मेरे को बताना है इसका रिजल्ट क्या आया। रोज भी लगाना और कॉलम्स भी लगाना और बताना कि वो रो में आया कि कॉलम में आया। और हर तरीके से आप परमुटेशन लगा लेना, पहले रो लगाना, फिर कॉल्स लगाना, फिर पहले कॉल्स लगाना, बाद में रोज लगाना, ठीक। तो मेरे को बताना कि क्या आपका आया वहां पे रिजल्ट, ठीक है। तो अब आगे मैं बताता हूँ, अगर फ्रेम सेट में आपने रोज यूज किया हुआ है तो इसको थोड़ा सा आप छोटा करके पहले मैं बताता हूँ। जैसे ये फ्रेम सेट है, अंदर फ्रेम सेट के अंदर 3 फ्रेम है और कॉल्स लगाया हुआ है मैंने, मतलब कि मेरे फ्रेम सेट के अंदर जो फ्रेम्स होंगे, ये 3 फ्रेम जो होंगे वो कॉलम्स में आएंगे। मतलब पहला फ्रेम पहले कॉलम में, दूसरा फ्रेम दूसरे कॉलम में और तीसरा फ्रेम तीसरे कॉलम में। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक फ्रेम सेट है, इसमें पहला फ्रेम देखो पहले कॉलम में आया, दूसरा फ्रेम दूसरे कॉलम में आया, तीसरा फ्रेम तीसरे कॉलम में आया। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कॉल्स किसके लिए यूज होता है? ऐसे ही बच्चे एक फ्रेम सेट लगाया है, ये नीचे वाला देखो, अगर आप ये फ्रेम सेट, इसके अंदर 2 फ्रेम्स हैं और यहाँ रोज यूज किया हुआ है हमने, ठीक। तो इस फ्रेम सेट में ना रो बाय रो आएगा, मतलब पहली रो में पहला फ्रेम और दूसरी रो में दूसरा फ्रेम, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये देखो, ये नीचे 2 फ्रेम नजर आ रहे हैं, ये पहला फ्रेम है जो जहाँ पे मैंने क्लिक किया और हाईलाइट हुआ है पैराग्राफ, और ये दूसरा फ्रेम है, मतलब पहली रो में पहला फ्रेम, दूसरी रो में दूसरा फ्रेम। अगर आप चाहते हो कि किसी फ्रेम सेट के अंदर रोज में फ्रेम आए तो रोज यूज करो, अगर आप चाहते हो कॉलम्स में आए तो कॉलम्स यूज करो, ठीक, कॉल्स यूज करो। क्लियर है इतना सभी को? ओके, किसी को Yes, जो sir. डाउट हो, जिसको किसी को डाउट होगा वो पूछ लेना दोबारा, उसी टाइम पे इंटरप्ट कर लेना। तो अब देखो बच्चे, यहाँ पे ये फ्रेम सेट को अगर ध्यान से देखो, इसमें 2 फ्रेम्स लगाने हैं मैंने अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना 2 चीजें सप्लाई करनी पड़ती हैं, 2 चीजें। ये बेसिकली विड्थ के लिए है कि आपने कितनी कितनी विड्थ किस किस को देनी है। लेट से मैं कहता हूँ कि एक रो को मेरे को 50% चाहिए और दूसरा भी 50% ले, तो मैं 50% लिख सकता हूँ, ठीक। अगर मैं ये चाहता हूँ कि एक 50% ले और बाकी बची हुई दूसरा ले ले, तो मैं स्टार लगा देता हूँ। इसको वाइल्ड कार्ड बोलते हैं। इसका मतलब है बची हुई स्पेस ले लो, 50% पहले को देने के बाद जो स्पेस बच गई वो दूसरा ले ले। और जरूरी नहीं स्टार आपने दूसरे पे ही लगाना है, आप पहले पे भी स्टार लगा सकते हो। पहले पे स्टार लगा दो, दूसरे पे आप 40% लेट से लगा दो, ठीक है। पर एक में एक फ्रेम सेट में ना एक ही स्टार लग सकता है, 2 स्टार नहीं लगा सकते आप। जैसे ये देखो अब 60% 40% हो गया है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ओके। और फ्रेम में आप कौन सा पेज खोलना चाहते हो, ठीक, फ्रेम के अंदर कौन सा वेब पेज खोलना चाहते हो, तो सोर्स टैग में आप उसका यूआरएल या उसका फाइल का नाम, रिलेटिव या एब्सोल्यूट पाथ आप देते हो सोर्स एट्रीब्यूट में, तो वो वाली फाइल उस फ्रेम में खुल जाएगी। जैसे मैंने फर्स्ट दी हुई है, अब एंकर वाली ये फाइल जो थी वो मैंने यहाँ पे दी हुई है, देखो, तो उसमें खुल रही है। तो ओवरव्यू बच्चे ठीक है, क्लियर है सभी को फ्रेम्स का? ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. ओके। सो अब हमने पहले देखा था सेल्फ का, अंडरस्कोर सेल्फ टारगेट देखा। अब क्लिक करके देखते हैं, तो देखो यहीं पे खुला है, इसी फ्रेम में लिंक था और इसी फ्रेम में ही टारगेट खुला आपका, है ना। तो सेल्फ क्या करता है, जिस फ्रेम में आपका लिंक था उसी फ्रेम के अंदर ही अगला पेज खुलेगा वो। तो अंडरस्कोर सेल्फ क्लियर है बच्चे सभी को? यस सर।
ओके। यस सर। अंडरस्कोर ब्लैंक भी हमने इससे थोड़े पहले देखा था, नई टैब में खुल रहा था वो। ठीक, अब हम देखते हैं अंडरस्कोर टॉप। तो देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। पहले हम इसको एक बार रीलोड करते हैं, ठीक, और क्लिक करते हैं। तो देखो पूरे पे खुला है। इस पे आपको अच्छे से नहीं पता लगेगा, इस पे आपको अच्छे से सॉरी, टॉप था, पेरेंट को हम दूसरे तरीके से देखेंगे। टॉप में क्या होता है बच्चे, जो इस पेज में सबसे टॉप मोस्ट फ्रेम है, द टॉप मोस्ट फ्रेम, उसमें ये खुलेगा। तो मतलब एक तरीके से पूरी बॉडी में खुलेगा ये, द टॉप मोस्ट फ्रेम। क्लियर है? यस सर। और अब पेरेंट देखते हैं। तो पेरेंट से क्या होता है, बैक करते हैं, इसको खोलते हैं अब इसको। तो इसका ऑब्वियसली कोई पेरेंट नहीं था, तो वो पूरी बॉडी में ही खुला है। अब हम ऐसा एक पिक करते हैं फ्रेम जो जिसका कोई पेरेंट हो, जैसे इसमें हम खोलने की कोशिश करते हैं। तो हम इसमें लेके जाते हैं अपना anchor.html, anchor.html, रीलोड करते हैं। ठीक, यहाँ पे भी लिंक आ गया है। लेट्स से यहाँ पे ओपन करके देखते हैं, तो वो भी टॉप पेरेंट पे ही खुला है, द पेरेंट ऑफ दिस फ्रेम सेट। इसका देखते हैं पेरेंट क्या कोई और था, इसका पेरेंट कोई और नहीं है बच्चे। ठीक है, इज इट क्लियर? सर आपके बीच में से आवाज कट रही थी, समझ ओके नहीं लगा। ओके 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 ओके। तो ऐसा करते हैं, हम एक ऐसा लिंक बनाते हैं, लाइक फ्रेम डेमो को फ्रेम डेमो में खोल देते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। को रीलोड करते हैं। ये देखो फ्रेम डेमो के अंदर ही फ्रेम डेमो खुल गया है ना, दिखाई दिया बच्चे यहाँ पे, इस साइड पे नीचे वाले रो में देखो, ये वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है। इसके लिंक को क्लिक करें, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो, अब पता लगा बच्चे पेरेंट क्या होता है। ठीक, इसको मैं बैक करके आपको दोबारा बताता हूँ। देखो ये लिंक जो है इस फ्रेम में है, एनोटेशंस यूज कर लें तो ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। स्पॉटलाइट देते हैं। देखो ये जो आपका है लिंक, इसको हमने क्लिक करना है। ठीक है, इसका अब पेरेंट फ्रेम कौन सा है, इसका पेरेंट फ्रेम ये है, ये जो पूरा आपको नजर आ रहा है ना, ये पेरेंट फ्रेम है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखो ये पूरा आपका पेरेंट फ्रेम है, ये यहाँ से लेके ये पूरा पेरेंट फ्रेम है, और हमारे अंदर वाला फ्रेम इतना सा ही है। ठीक, तो जब हमने पेरेंट को सिलेक्ट किया, अब इसको बंद कर दूं, तो जब हमने पेरेंट, इसका देखो पेरेंट दिया हुआ है ना टारगेट, तो जब हमने इस लिंक को क्लिक किया तो ये पूरे पेरेंट में खुला। देखो आया अब इसी को मैं सेल्फ करता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। इसको मैं भी सेल्फ करता हूँ, अंडरस्कोर सेल्फ। तो ये देखना, ये इतने में ही खुलेगा, इतने से में ही खुलेगा। इसको क्लिक करता हूँ, एक सेकेंड, सेव नहीं हुआ है। ये देखो इतने में ही खुला है ना, पूरे में नहीं ना खुला। नो। तो ठीक है, सेल्फ पेरेंट और भी टॉप करके भी दिखा देता हूँ आपको, अंडरस्कोर टॉप। तो अब इसको रीलोड करते हैं दोबारा।
आई थिंक सेव नहीं हुआ था। हुआ। अभी क्लिक करूं इस पे तो ये देखो Yes, sir. पूरे पे खुला है, टॉप मोस्ट फ्रेम यानी कि पूरी बॉडी पे। सो इज इट ओके बच्चे? चारों आपको टारगेट पता लग गए Yes, sir. Sir. सभी? हाँ हाँ यस बच्चे सर। बोलो, किसी को डाउट है तो? कुछ रिपीट करना है, कोई टारगेट रिपीट करना है तो बोलो। कोई बोल रहा था अभी थोड़े टाइम पहले। यस। आगे मूव करें? यस सर। Sir. तो आई अज्यूम कि कोई डाउट नहीं आ रहा है, मीन्स के लगा आपको पता। तो अब लास्ट हमारा जो है रह गया एट्रीब्यूट, वो है नेम वाला। ठीक, और मैं यहाँ पर इस फ्रेम को ना नाम दे रहा हूँ, जो सबसे पहले वाला फ्रेम है ना, इसको मैं नाम दे रहा हूँ। लेट से F1 नाम दे रहा हूँ इसको मैं। ठीक, सेव किया, और यहाँ लिंक पे मैं फ्रेम का नाम दे रहा हूँ F1। सेव करते हैं अब, और इसको रन करते हैं। बैक जाते हैं, रीलोड करते हैं, और इस पे अब ध्यान देना जब मैं लिंक पे क्लिक करूं। तो ठीक है, जिस फ्रेम का नाम सप्लाई किया था हमने टारगेट में, उसी में ये खुला है। यस, ठीक है, दिखाई दिया कि दोबारा यस एक सर। बार करूं? एक बार दोबारा एक और फ्रेम ले लेता हूं, इसका नाम देते हैं F2। ठीक, और यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, F1 की जगह अब F2 फ्रेम में आना चाहिए। तो फिर से इसको रीलोड किया, लिंक पे क्लिक किया, और अब इस फ्रेम को देखना, इस फ्रेम में चेंज होगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, इजी था। Yes. ओके, तो अब एक लास्ट टारगेट हम देखते हैं, उसके लिए हमें फ्रेम्स नहीं चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, कोई पैराग्राफ लेते हैं हम, और रैंडम कुछ टाइप करते हैं। या एक मैं वर्ड फाइल से कुछ टेक्स्ट लेता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ मैंने टाइप किया और पैराग्राफ बंद कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और आगे मैं लेट से एक डिवीजन बनाता हूँ, फोकस हेयर, और इसको मैं आईडी देता हूँ एक। लेट से आईडी है इसकी dev1। सेव किया इसको। ठीक, और यहाँ पे मैं टारगेट दे रहा हूँ। ठीक है, आईडी ऑब्वियसली हैश के साथ चलती है, dev1। तो देखते हैं, इसी को रन करेंगे अब। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ब्राउज़र को भी बंद कर देते हैं, और एंकर टैग खोलते हैं। तो ये था हमारा, कुछ लिखा हुआ है ना, ये देखो बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, और नीचे है फोकस हेयर यहाँ पे। ठीक, तो क्लिक करता हूँ मैं इस लिंक पे। ओ, उसका सॉरी, एक सेकेंड, टारगेट नहीं देना है,
यहाँ पे आईडी देनी है हैश dev 1। अभी देखते हैं इसको, रीलोड करते हैं इसको। तो इस लिंक पे क्लिक करता हूँ मैं, तो देखो कुछ पता लगा इससे क्या हुआ अभी? थोड़ा सा और चेंज करता हूँ मैं पेज को, ज़्यादा पता लगेगा उससे। इस पैराग्राफ को कॉपी करते हैं और डिवीजन के आगे लिख देते हैं। तो अभी रीलोड करते हैं इसको। ठीक, ये लिंक है, ये देखो एक पैराग्राफ है, फिर यहाँ से हमारी डिवीजन शुरू होती है और यहाँ पे एक और पैराग्राफ आगे। तो बस लिंक को क्लिक किया, ठीक, तो देखो हमारा कहाँ पे पहुँच गया, ऊपर है सारा कंटेंट अभी है, लेकिन हमारा टॉप पे क्या आ गया, फोकस हेयर। इसको बच्चे बोलते हैं बुक मार्किंग। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट अस सपोज ये चीज़ें हैं, सपोज मेरे पास यहाँ पे लिस्ट की हुई है मैंने 4 चीज़ें। लेट अस से मेरे पास यहाँ पर है div 1, ठीक है, div 1 या ऐसा कह सकते हैं, मैं कहता हूँ HTML की इंफॉर्मेशन है div 1 में, ठीक है। और मैंने इसको कॉपी किया और मैं कहता हूँ कि इसी पेज पे ही आगे एक डिवीजन 2 है जिसमें CSS की इंफॉर्मेशन है, CSS की, सेव किया, ठीक। तो यहाँ मैं div 2 अब बना रहा हूँ एक, इसकी आईडी होगी div 2। CSS लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, और पेस्ट कर देते हैं वही पैराग्राफ। पेस्ट, सेव करता हूँ। ये देखो इसको रीलोड किया, बैक किया, रीलोड किया इसको, देखो 2 लिंक मिल रहे हैं आपको। तो ऐसे ही अगर आपको कोई पेज है जहाँ पर 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, एक HTML है, एक CSS है, अगर आप HTML पे क्लिक करोगे सीधा HTML वाले सेक्शन पे आ जाओगे, अगर आप CSS पे क्लिक करोगे सीधा CSS वाले सेक्शन पे आ जाओगे, सेम पेज पे। तो मैं CSS पे क्लिक करता हूँ, तो देखो आप सीधा CSS सेक्शन में आ गए हो, उसी पेज के अंदर। कोई पेज नहीं लोड किया है हमने, इसको बोलते हैं बुक मार्किंग। सेम पेज के अंदर अगर आप आपने किसी लोकेशन पे जाना है तो आप बुक मार्किंग यूज करते हो, और बुक मार्किंग के लिए आपको एंकर टैग की ही जरूरत पड़ती है। उस एंकर टैग में आप क्या करते हो, आप href एट्रीब्यूट के अंदर जिसको आपने बुक मार्क करना है, जिस जगह पे आपने पहुंचना है, वो कंटेनर की आईडी आप यहाँ सप्लाई करते हो। सो एम आई क्लियर बच्चे सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। चलो ओके, तो अब हम एक लास्ट आज का टैग देखते हैं, आई फ्रेम। फ्रेम क्योंकि कर लिया है तो साथ ही साथ हम आई फ्रेम भी कर लेते हैं अब। तो आई फ्रेम में क्या होता था, कौन सा एट्रीब्यूट होता था? सोर्स के href। फ्रेम में तो सोर्स होता था। चलो लेट्स ट्राई। ओके, एंकर टैग, एंकर को ही यहाँ पर शो कर देते हैं और आई फ्रेम बंद कर देते हैं। हाइट विड्थ भी दे देते हैं, कुछ हाइट दे देते हैं, लेट से 300। विड्थ भी दे देते हैं हम, लेट से 400, ठीक है। और ऊपर लिख देता हूँ मैं कुछ, दिस इज आई फ्रेम डेमोन्स्ट्रेशन ब्रेक। सेव करते हैं इसको डेस्कटॉप पे ही।
ऑल टाइप सेलेक्ट करते हैं, आई फ्रेम डेमो डॉट HTML, सेव किया। अब रन करते हैं। सो ठीक है बच्चे, क्लियर है? आई फ्रेम ऐसे बना सकते हो, हाइट विड्थ आप चेंज कर सकते हो इसकी। इसका देखो बॉर्डर आ रहा है ना, अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप स्टाइल पे क्लिक करो, सॉरी स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करो, बॉर्डर नन। तो अभी देखते हैं क्या होता है। और रीलोड किया तो देखो बॉर्डर चला गया। और ये स्क्रॉल बार इसलिए आई है क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नहीं तो ये नहीं आती। क्लियर है बच्चे? आई फ्रेम, Yes, आई sir. फ्रेम और Yes, sir. फ्रेम, आई फ्रेम और फ्रेम में क्या एक डिफरेंस, दो काम अपने करने हैं। एक तो फ्रेम का मैंने बोला था, फ्रेम सेट में रोज और कॉल्स दोनों एक साथ यूज करके देखना कि कौन सा चलता है या क्या होता है, ठीक। और दूसरा आपने ट्राई करना है, मेरे को बताना है कि आई फ्रेम और फ्रेम में क्या डिफरेंस है दोनों टैग्स में। ऑब्वियसली एक डिफरेंस जो है वो तो आपको मैंने पहले बता दिया, आई फ्रेम HTML के हर वर्जन में सपोर्ट हो जाता है, हर स्पेसिफिकेशन में, और फ्रेम जो है वो डेप्रिकेट हो चुका है HTML5 ऑनवर्ड्स में, HTML5 में डेप्रिकेट हो चुका है। ये डिफरेंस ना बताना, बाकी आप आई फ्रेम और फ्रेम में जो भी आपको डिफरेंस नजर आए वो मेरे को बताना, एक या दो बट मीनिंगफुल, ठीक है? Okay, sir. ओके, Yes, sir. वी आर लेफ्ट विद जस्ट 2 minutes ऑफ योर क्लास। तो और कोई शुरू करने से बेटर है कि हम, कोई डाउट है आपका तो वो ले लेते हैं आज। टुडे वी डिड द एंकर टैग, टुडे वी डिड द आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम चलो इतना डिफिकल्ट नहीं था, एंकर टैग थोड़ा सा पेक्युलर था, तो समझ लग गई। वो चार टारगेट किया था हमने एक, और एक बुक मार्किंग की है, तो समझ लगा बच्चे सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, ठीक है, sir. ऐसा आकांक्षा, नव्या, Yes, पता sir. लग? समझ लग गया. Yes, sir. ओके, Yes. प्रभजोत, कोमल, Yes, एक sir. एक एक बार अनम्यूट करके अगर आपको सब कुछ पता लग गया तो जस्ट बोल दो कि लग गया, अगर कोई डाउट है तो वो पूछ लो। यस, शिल्पा, प्रभजोत, नवकिरण, नंदनी, Yes, sir. महक, Yes, मनलीन। sir. Yes, sir. Okay, Manleen and Prabjot are from IT, rest are from BCA. Yes, sir. ओके, चलो ठीक है बच्चे, 1 मिनट रह गया है, तो अगर आपने कुछ पूछना नहीं है तो मीटिंग एंड कर दूं मैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो ठीक है बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। Yes, ओके बच्चे।